Hello friends, you are welcome to my channel Study with Aarti Gupta. Today's video is related to Fyodor Dostoevsky and this is my second video in which I am going to discuss about his novel Crime and Punishment. Before I have discussed his novel The Brothers Karamazov, which was published in 1880, and this novel Crime and Punishment was published in 1866. When Fyodor Dostoevsky was at the age of 20, he began writing and his first novel was Poor Folk, which was published in 1846, and when he published this novel, his age was 25. And in this novel we will see that how a protagonist is trying to committing a crime, and after that how he got the punishment. And friends, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. डू नॉट गो हेयर एंड देयर. आई एम श्योर दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट. द नॉवल इज टू मच लैंदी एंड द कैरेक्टर्स नेम आर ऑल्सो वेरी लैंदी, सो आई विल ट्राई टू मेक दिस नॉवल वेरी इजी. सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है. But if you are new in my channel or if you are watching this video first time, please like, subscribe and share my channel to your friends also who are going to prepare for any exams of literature. It is UGC NET literature, PhD और other states exam. तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि इस नॉवल में क्या है. इस नॉवल का जो मेन प्रोटैगोनिस्ट है और जिसके आसपास ये पूरी नॉवल घूमती है, उसका नेम है रेस्कोल्निकोव. इस नॉवल में जो रेस्कोल्निकोव है वो एक बहुत ही छोटे से रूम में रेंट में रहता है सेंट पीटर्सबर्ग में. यहाँ पे उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन वो अपने फ्रेंड से हेल्प भी नहीं लेता. उसका जो बेस्ट फ्रेंड होता है उसका नेम होता है रेजुमिखिन. उसकी वो हेल्प नहीं लेता है, लेकिन हमेशा उससे मिलने की कोशिश किया करता था और काफ़ी टाइम से ये लोग अभी नहीं मिले हैं. जब ये नॉवल स्टार्ट हुई है इनको मिले हुए 4 मंथ्स हो चुके हैं. अब यहाँ पे जो रेस्कोल्निकोव है यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, तो सोचता है कि आज मैं जाके अपने फ्रेंड से मिलाता हूँ, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है मैं उससे नहीं मिला हूँ. तो जब ये उससे मिलने जाता है तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि उसके अपार्टमेंट में जाए, क्योंकि उसने अर्लियर में कुछ ऐसा काम किया होता है जो कि सेमलेस होता है. तो वो सोचता है कि मैं उससे कैसे मिलने जाऊं. तो उससे मिलने की बजाय वो एक ग्रासी लैंड में सो जाता है और तो वहाँ पे उसको एक ड्रीम आता है. वो ड्रीम रिलेटेड होता है इसके चाइल्डहुड से. वो अपने ड्रीम में देखता है कि कैसे एक पीजेंट को बहुत ही गंदे तरीके से मारा जा रहा है और लास्ट में जो रेबल्स होते हैं वो आते हैं और उसका सिर अलग कर देते हैं. तो उसका बेटा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है, जिसकी वजह से ये रेस्कोल्निकोव बहुत ही ज़्यादा इमोशन से भर जाता है और इसकी अचानक वहाँ से नींद खुल जाती है. नींद खुलने के बाद इसको ऐसा लगता है कि मैं जाऊं और मैं ड्रिंक कर लूं. तो ये बार पे जाता है, वहाँ पे ड्रिंक करता है, कुछ स्नैक्स भी खाता है और जब वहाँ से वापस आ रहा होता है तो वहाँ पे कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं एक पॉन ब्रोकर लेडीज़ के बारे में. पॉन ब्रोकर का मतलब वो जो पैसों की दलाली करती है, और जैसे कि उसने अपने पास कुछ ज्वेलरी रख लिया और उसके बदले उसने लोगों को पैसे दे दिए. तो यहाँ से बाहर से आते टाइम ये बातें सुनता है कि लोग कह रहे थे कि अगर इस लैंड लेडी की डेथ हो जाए, मीन्स जो पॉन ब्रोकर है, तो बहुत अच्छा हो जाए, सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे. इस पॉन ब्रोकर लेडी का नाम होता है एलियोना. अब तो ये डिसाइड करता है कि मैं इसका मर्डर कर दूंगा, क्योंकि इसको इस वजह से मर्डर करने का जो सेंस आया वो इसलिए आया क्योंकि इसने जो रात में ड्रीम देखा था उस चाइल्ड का, उसकी वजह से इसने ये डिसाइड किया कि मैं इस लेडी का मर्डर कर दूंगा. अब ये इसके लिए प्लानिंग करता है, अपने घर जाता है, एक एक्स लेता है और उस एक्स को बहुत ही अच्छे से सजाता है. देखता है कि मैं उस एक्स से किस तरीके से उस लेडीज़ को मारूंगा. अब ये घर आता है तो एक सिगरेट का केस लेता है और उस सिगरेट के केस में अजीब सी कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट नॉट सी बांध देता है और दूसरे दिन जाता है उसके घर, एलियोना के घर पे. उसके अपार्टमेंट में जाने के बाद वो डोर नॉक करता है. जब एलियोना डोर खोलती है तो ये उसको वो सिगरेट का केस दिखाता है जिसमें अजीब सी बहुत ही डिफ़िकल्ट नॉट लगी हुई हैं.
तो वो उसमें उलझ जाती है और जैसे ही वो टर्न होती है तो ये एलियोना को पीछे से एक्स से मार देता है और एलियोना का मर्डर कर देता है। उसके बाद वो उसके घर पे थोड़ी बहुत तलाशी भी करता है, लेकिन मर्डर करने के बाद वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि इतनी सारा वेल्थ होने के बाद भी वहाँ से वो वेल्थ नहीं लेता, जबकि बहुत थोड़ा सा एक मुट्ठी भर वेल्थ वहाँ से लेता है और वहाँ से निकलने लगता है। जब निकलता है इतने में ही उस लेडी एलियोना की हाफ सिस्टर लिज़वेटा वहाँ पे आ जाती है। अब जैसे ही लिज़वेटा अपनी सिस्टर की डेड बॉडी को देखती है कि पूरी ब्लडी डेड बॉडी थी, तो वो घबरा जाती है और यहाँ पे वो देखती है कि रेस्कल्नको अंदर से निकल रहा है रूम से। तो अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो वो क्या करता है, यहाँ पर लिज़वेटा को भी मार देता है, जबकि उसका पर्पज़ उसको मारने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसको मारना पड़ता है। अब मारने के बाद ये उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है, तो देखता है कि उस बिल्डिंग में कुछ पेंटर्स काम भी कर रहे थे, लेकिन वो कैसे भी करके वहाँ से निकल आता है और किसी को बिल्कुल भी डाउट इसके ऊपर नहीं होता है। ये अपने घर आता है और अपने अपार्टमेंट में सो जाता है। सुबह इसकी मेड, जिसका नाम होता है नताशा, वो आती है और इसको जगाती है और इसको टी देती है और सूप देती है पीने के लिए और एक लेटर भी देती है। वो लेटर भेजा था इसकी माँ ने। इसकी माँ, जिसका नाम होता है पल्खेरिया और इसकी सिस्टर का नाम होता है डोन्या। तो ये लेटर आया था उन लोगों के साइड से, जिसमें ये बता रही थी उसकी माँ कि किस तरीके से यहाँ पे वो लोग फाइनेंशियली परेशान हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे डोन्या ने एक गवर्नेंस की जॉब भी ज्वाइन कर ली है और हम लोगों ने उसकी इंगेजमेंट एक लड़के से फाइनल कर दी है। उस लड़के का नाम होता है लुजिन। अब यहाँ पे लुजिन इसलिए तैयार हो जाता है क्योंकि इन लोगों की फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि यहाँ पे एक स्कैंडल हो गया था। मीन्स तो कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से दुनिया की रेपुटेशन डाउन हो गई थी, क्योंकि जिसके यहाँ वो एज अ गवर्नेंस काम कर रही थी, उनका नाम था सिवी ड्रे गैलो। उनके यहाँ काम कर रहे थे तो उन्होंने इसको सीड्यूस करने की कोशिश की थी, तो जिसकी वजह से कि रेपुटेशन डाउन हो गई थी। तो लुजिन ने यहाँ पे इसको दुनिया को सपोर्ट दिया और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और तुम मेरे साथ ही रहो। तो हम लोगों ने उसकी इंगेजमेंट फाइनल कर दी है और मैं और दुनिया और उसका फियांसे लुजिन, हम तीनों लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं। शादी के बारे में डिस्कशन करना है कि शादी किस तरीके से कैसी हो और तुम्हें लुजिन से मिलवाना भी है। जब ये बात इसको पता चल जाती है तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं लेता है और सोचता है कि ठीक है, इन लोगों को आ जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लेटर पढ़ने के बाद जब ये सूप पी लेता है, टी भी पी लेता है, उसके बाद सडनली इसको बहुत ही तेज़ फीवर आ जाता है। फीवर आने की वजह ये थी कि उसने जो उस पॉन ब्रोकर लेडी का मर्डर किया था, उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। इसको बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ। जब आफ्टर 4 डेज़ के बाद जब इसको होश आता है तो ये देखता है कि इसकी जो जिसके यहाँ पे ये रेंट पे रह रहा था, वो लैंड लेडी और इसका जो फ्रेंड होता है रासुमिखिन, वो इसकी बहुत ही अच्छे से केयर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जब ये एक बार पे गया था, जब सबसे पहले तो इसकी मुलाकात होती है एक ड्रंकर, हैवी ड्रंकर, जिसका नाम होता है मार्मलाडो। मार्मलाडो जो होता है वो उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, क्योंकि उसने रिसेंटली अपना जो भी मनी थी वो उसने पूरा वेल्थ गंवा दिया था और उसके घर की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। अब यहाँ पे जब वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो इसको डाउट होने लगता है थोड़ा सा कि कहीं जो मेरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसकी वजह से कहीं लोगों को मेरे ऊपर डाउट ना हो जाए।
अब जब भी इसके सामने उस पॉन ब्रोकर लेडी के मर्डर के बारे में बात होती तो इसका फेस डाउन हो जाता। ये अपने आप को वहाँ से बचाने की कोशिश करता कि मैं उस जगह को कैसे भी करके लीव कर दूँ, क्योंकि कहीं किसी को मेरे ऊपर डाउट ना हो जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फ्योडोर डोस्टोवस्की का जो थीम था वो ये था ह्यूमन साइकोलॉजी पे, कि ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरीके की होती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो इसका साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड ही चलता है, तो ये क्या करता है, ये सोचता है कि जो भी मैं उस पॉन ब्रोकर लेडी के यहाँ से थोड़ा सा सामान लेके आया था, मैं उसको कहीं पे रख दूँ। कभी सोचता है कि मैं उसको रिवर में फेंक दूँ, कभी सोचता है कि मैं उसके साथ क्या करूँ, क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है कि मेरे ऊपर डाउट हो जाए। तो उसके कपड़ों में जो ब्लड लग गया था उसको उसने पहले ही साफ़ कर दिया अपने घर पे। लेकिन अब एक उसके पास छोटा सा पर्स होता है, वो पर्स उस पॉन ब्रोकर लेडी के गले में पड़ा हुआ था, वही उसने पर्स चुरा लिया था। उस पर्स में कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसे ज्वेल्स थे जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। तो वो पर्स उठाता है और अपने घर से निकलता है टहलता हुआ, जिससे किसी को डाउट ना हो जाए, और जाके उस पर्स को एक बड़े से रॉक के नीचे छिपा देता है और अपने घर वापस आ जाता है। जब ये अपने घर वापस आता है तो इसको पता चलता है कि इसकी सिस्टर डून्या, इसकी मदर और उसका फियांसे लुजिन वापस आ गए हैं और मतलब इनके घर आ चुके हैं। तो ये उनसे बात करता है, लेकिन यहाँ पे ये उसके लवर को रिजेक्ट कर देता है। लुजिन को कहता है कि लुजिन मेरी सिस्टर के लिए एक परफेक्ट हस्बैंड नहीं है। अब रेस्कोल्निकोव होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहने लगा है। उसको डाउट होता है कि कहीं मुझ पर लोग डाउट ना करने लगे कि क्राइम मैंने ही किया है। तो जहाँ पे भी इस मैटर को लेके बात होती थी वो वहाँ से तुरंत हट जाता है। एक दिन वो ये डिसाइड करता है कि मैं उस पॉन ब्रोकर लेडी के घर पे जाऊँगा और मैं वहाँ पे कुछ ऑब्ज़र्व करूँगा। कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें रह गई हों जिससे मेरे ऊपर डाउट हो जाए। तो वो वहाँ पे फिर से जाता है उस पॉन ब्रोकर लेडी के अपार्टमेंट में, और वहाँ पे देखता है कि उसका घर फिर से डेकोरेट किया जा रहा है। कुछ वहाँ पे पेंटर्स काम भी कर रहे होते हैं। तो वो उनसे पूछता है कि यहाँ पे जो ब्लड के स्टेन थे उनको क्यों हटा दिया गया है और आप लोग इस घर को दोबारा से क्यों डेकोरेट कर रहे हो। तो वो लोग इसको कुछ भी आंसर नहीं देते हैं और इसको वहाँ से भगा देते हैं। जब ये उनके अपार्टमेंट से वापस आ रहा होता है तो इसको रास्ते में वो मिलता है मार्मलेडो, जो कि कौन होता है, जो उसको फर्स्ट टाइम बार में मिला हुआ था और जिसने अपना सारा वेल्थ रिसेंटली अभी खो दिया था। जब इसको मार्मलेडो मिलता है तो उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। वो स्ट्रीट में पड़ा हुआ होता है और हेल्प मांग रहा होता है, क्योंकि उसका एक कैरिज के थ्रू एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये क्या करता है, मार्मलेडो को वहाँ से उठाता है और उसके घर तक लेके जाता है। जब उसके घर पे लेके जाता है तो उसकी वाइफ कैटरीना से मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी कंडीशन में होती है। मीन्स उसके जो कपड़े होते हैं, उसके रहने का तरीका होता है, वो बहुत ही ज़्यादा एजड वुमेन नहीं है, 30 के समथिंग होगी, लेकिन फिर भी वो उसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा ना बूढ़ी हो गई है, क्योंकि उसके पास बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि उसका हस्बैंड जो मार्मलेडो होता है वो कुछ भी नहीं कर रहा होता है। वो उसकी डॉटर से मिलता है जिसका नाम होता है सोनिया। सोनिया से ये मिलता है तो सोनिया की तरफ अट्रैक्ट, लेकिन ये उससे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं करता और उनकी फाइनेंशियली कंडीशन को देखते हुए कुछ पैसे वहाँ से देके वापस आ जाता है। वहाँ से वापस आने के बाद ये अपने घर आता है तो वही मदर सिस्टर और इसके बीच में वही मैटर चलता है। तो ये फाइनली अप्रूव करता है कि नहीं, लुजिन मेरी सिस्टर के लायक नहीं है और मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगा, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे जैसे जैसे फ्रेंड्स नॉवेल प्रोग्रेस करती जाती है तो हम लोग को आगे पता चलता है कि एक दिन ये सो रहा होता है, सुबह सो के उठता है तो इसकी मेड आती है, इसको जगाती है और इसको एक लेटर देती है। वो लेटर आया था पुलिस स्टेशन से। तो जब वो नोटिस देखता है तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं उस पॉन ब्रोकर लेडी का जो मर्डर हुआ था तो उसका डाउट मेरे ऊपर हो गया हो या कुछ उनको सबूत मिल गया हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। लेकिन फाइनली ये पुलिस स्टेशन जाता है तो इसको पता चलता है कि एग्जैक्टली वो लेटर, वो नोटिस आया था वो उसकी
लैंड लेडी की तरफ से था, क्योंकि उसने बहुत दिनों से उस अपने लैंड लेडी को अपने रूम का रेंट नहीं दिया था, जिसकी वजह से उसकी लैंड लेडी ने कंप्लेन कर दी थी। तो यहाँ पे मैटर शॉर्ट आउट हो जाता है जब उसका फ्रेंड बोलता है कि ठीक है मैं ये सब चीज़ें हैंडल कर लूँगा, तुम परेशान मत हो। अब ये वापस आ जाता है यहाँ पे। अब नॉवेल जब आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि इसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है डिटेक्टिव से, जिसका नाम होता है पुरफायरी। पुरफायरी जो कि डिटेक्टिव होता है, उसको इसके ऊपर डाउट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसका जो साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड था वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। मतलब एज़ यूजुअल जैसे ये रहता था उस तरीके से ये नहीं रह रहा था। तो ये नेचुरल सी बात है, जिसके ऊपर गिल्ट होता है तो वो ओवर रिएक्ट करने लगता है, और शायद इस टाइम पे ये ओवर रिएक्ट ही कर रहा था, जिसकी वजह से पुरफायरो को यहाँ पे डाउट होने लगता है कि शायद इसने ही कुछ ऐसा किया होगा, और क्यों ना इसके ऊपर कुछ किया जाए, इसको किस तरीके से हैंडल किया जाए कि कुछ एविडेंट इसके खिलाफ मिल जाए। तो यहाँ पे पुरफायरी और ये कई बार मिलते हैं, लेकिन पुरफायरी रेस्कॉल्निकोव के खिलाफ कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाता, लेकिन वो बहुत कोशिश करता रहता है। यहाँ पे जो मर्मडलो था, जो सोनिया के फादर थे, उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ होने के बाद यहाँ ये फिर से इसकी सोनिया से मुलाकात होती है, और पता चलता है इसको कि सोनिया यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट बन गई है, क्योंकि उसके घर की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। इसका और सोनिया का रिलेशन डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाता है। अब सोनिया ये एक दिन क्या करता है रास्कोल्निकोव कि ये सोनिया को बुलाता है एक जगह मिलने के लिए, और वहाँ पे इसको अपना सारा कन्फेशन कर लेता है कि मैंने किस तरीके से उस पॉन ब्रोकर लेडी का मर्डर किया है। अब जहाँ पे इसने सोनिया को ये बात बताई थी, उसके पहले वाले ही रूम पे जो रह रहा था वो होता है सिविड्रिगेलो। इसके यहाँ ये जो इसकी बहन काम कर रही थी डूनिया, ये वही होता है, और यहाँ पे ये रेस्कॉल्निकोव की बातें सुन लेता है और इसको बोलता है कि मैं तुम्हारी बात को कभी मिसयूज़ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी चीज़ों को यूज़ भी कर सकता हूँ। तो ये क्या करता है, सिविड्रिगेलो होता है, ये इसकी बहन डूनिया को सिड्यूस करने की कोशिश करता है और इसको बोलता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। इसकी नज़र पहले से ही डूनिया की फ़िज़िकल ब्यूटी पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। फाइनली जब ये इसको रियलाइज़ होता है कि ये जो डूनिया है ये कभी भी मेरी नहीं हो सकती, ना ही कभी ये मुझे प्यार करेगी, तो ये इसको छोड़ देता है और इसको जाने देता है। अब सोनिया के कहने के बाद ये सोचता है कि ठीक है मैं कन्फेस करूँगा, तो ये जाता है कन्फेस करने के लिए। लेकिन जब ये जाता है तो इसको न्यूज़ मिलती है कि जो सिविड्रिगेलो था उसने सुसाइड कर लिया है। तो ये सोचता है कि अब मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कन्फेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि डाउट हो जाएगा लोगों को कि शायद इसने ही मर्डर किया होगा, इस वजह से इसने सुसाइड कर लिया। लेकिन यहाँ पे सोनिया के बहुत ही ज़्यादा कन्विंस करने के बाद, प्रेशर डालने के बाद ये अब फाइनली कन्फेस करने के लिए तैयार हो जाता है और ये अपना गिल्ट पुलिस के सामने एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के बाद इसको 8 इयर्स की पनिशमेंट मिलती है और इसको साइबेरिया भेज दिया जाता है, जहाँ पे सोनिया भी इसको फॉलो करती है, इससे हर रोज़ मिलने जाती है, और इसकी जो मदर होती है उसकी फाइनली डेथ हो जाती है और वो अपने बेटे से फिर कभी नहीं मिल पाती। इसकी जो सिस्टर होती है डूनिया, रेस्कॉल्निकोव की सिस्टर डूनिया, वो इसके ही फ्रेंड रेजुमिखिन से शादी कर लेती है। और फाइनली जब इसके 8 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं उस जेल में जो इसने सोनिया के सहारे बिताए थे, तो फाइनली इसको ये रियलाइज़ होता है कि मैं सोनिया को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और सोनिया भी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, और उसके साथ की वजह से, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से ही मैंने यहाँ पे 8 इयर्स किस तरीके से जेल में बिता दिए मुझे पता भी नहीं चला। और इस तरीके से फ्रेंड्स ये नावल यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इनका एक और नावल जो कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ब्रदर्स कारामाज़ोव, उस नावल्स में जो कैरेक्टर होता है उसको 20 इयर्स की जेल हुई थी और इसको यहाँ पे जेल होती है 8 इयर्स की, लेकिन वो भी साइबेरिया जाता है और ये भी साइबेरिया जाता है। अगर अभी तक आपने मेरा द ब्रदर्स कारामाज़ोव नहीं देखा है तो आप वो मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो
फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि अब आपको इस नॉवल में कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, you can put your comment in the comment section below. I will try my best to remove your problem. So friends, then I will meet you soon with a new video lecture. Till now, be safe, keep loving literature, and stay tuned to Aarti Gupta. Thank you so much.